नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आपकी किस्मत। ज्योतिष, वास्तु एवं ग्रह नक्षत्रों की जानकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसके पहले भी हम आपको बतलाते आए हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र जन्म पत्रिका में अष्टम भाव यानी 8वें भाव की बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। यह 8वां भाव क्या होता है, किन चीजों का अनुमान इस 8वें भाव से लगाया जाता है और क्या 8वें भाव में कोई ग्रह है तो उसका फल हमें क्या प्राप्त होता है, ऐसे ही महत्वपूर्ण पहलू के विषय में हम आज आपको बताने वाले हैं। जन्म पत्रिका के अष्टम भाव को मृत्यु का भाव कहा जाता है। आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव भी ये कहलाता है। मृत्यु के बाद आपके मोक्ष की कल्पना और मोक्ष का अनुमान भी इसी भाव से लगाया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस अष्टम भाव में किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय योग नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अष्टम भाव कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में कष्टों का कारण बनते हैं। इस अष्टम भाव में यदि ग्रहों की संख्या ज्यादा है तो फिर मनुष्य को ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस 8वें स्थान में यदि सूर्य देव की उपस्थिति है तो मनुष्य स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित रोगों का, जिसे हम तंत्रिका तंत्र के रोग कहते हैं, उन रोगों का शिकार होता है। सूर्य भगवान की 8वें स्थान में उपस्थिति हृदय रोग अथवा रक्तचाप का भी कारण बनती है। यानी सूर्य भगवान यदि 8वें स्थान में है तो ऐसे मनुष्य को अपने तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों को लेकर के या रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को लेकर के अथवा हृदय रोग को लेकर के सावधानी बरतनी चाहिए। यथासंभव सूर्य भगवान के उपाय भी उस व्यक्ति को कर लेना चाहिए। चंद्रमा की 8वें स्थान पर उपस्थिति है तो मनुष्य को कफ विकार अथवा अस्थमा या फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। चंद्रमा 8वें स्थान में कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। बार बार सर्दी जुकाम की तासीर हो जाती है या लंग्स यानी फेफड़ों से संबंधित कोई ना कोई रोग जातक को सताने लगता है। यदि हम मंगल की बात करें तो 8वें स्थान में मंगल रक्त जनित दोषों का कारक बनते हैं। ब्लड से संबंधित कोई भी समस्या अष्टम भाव में मंगल देव के कारण आती है और समय रहते मंगल देव का उपाय अथवा उपचार भी जातक को कर लेना चाहिए। बुध के अष्टम भाव में बैठने से त्वचा से संबंधित यानी स्किन डिसीज का भय बना रहता है। त्वचा से संबंधित रोगों का कारक बुध देव बनते हैं। इसलिए यदि 8वें स्थान में बुध देव हैं तो मनुष्य को बुध देव से संबंधित उपाय और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इस 8वें स्थान में यदि बृहस्पति की उपस्थिति है तो बृहस्पति आपके पाचन तंत्र, आपके पेट से संबंधित रोगों का कारक बनते हैं। पेट से संबंधित कोई भी रोग या पेट से संबंधित शल्य चिकित्सा अष्टम भाव में बृहस्पति के बैठने की वजह से होती है।
मनुष्य को पाचन तंत्र यानी डाइजेशन से संबंधित विभिन्न रोगों का सामना करना पड़ सकता है यदि 8वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति है। बृहस्पति के उपाय के संदर्भ में बृहस्पति के मंत्र जाप को करना चाहिए। पीले पदार्थों का गरीबों को दान करना चाहिए। केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। शुक्र देव के अष्टम भाव में बैठने से जातक को जनन इंद्रियों से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ एक दृष्टांतों में शुक्र देव हार्मोन्स के कारक भी कहे गए हैं, यानी हार्मोन्स से संबंधित असंतुलन भी 8वें स्थान में शुक्र देव के बैठने से होता है। शनिदेव अस्थियों के कारक हैं। यदि 8वें स्थान में शनि देव की उपस्थिति है तो आपको हड्डियों से संबंधित दर्द, घुटनों का दर्द अथवा अस्थियों के बार बार टूटने की समस्या आपको परेशान कर सकती है। यानी अष्टम भाव में शनिदेव हड्डियों में क्षीणता यानी दुर्बलता के कारक ग्रह माने गए हैं। राहु अथवा केतु के अष्टम भाव में बैठने से कोई अज्ञात और रहस्यमयी बीमारी उत्पन्न होती है और राहु अथवा केतु के परिणाम स्वरूप मनुष्य को गंभीर एवं भयंकर रोगों का सामना भी करना पड़ता है। कुल मिलाकर के देखें तो इस 8वें स्थान में कोई भी ग्रह नहीं बैठे वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 8वें स्थान में केवल एकमात्र ग्रह के बैठने से तो ये परेशानियां आती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंगल शनि इस 8वें स्थान में बैठ गया। मंगल शनि की युति तो जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में है वो सदा अनिष्ट का कारण बनती है। इसी प्रकार शनि चंद्र जो विस्कारक योग है वो भी जन्म पत्रिका में किसी भी स्थान पर बैठ जाए तो वो भी अनिष्ट का कारण बनते हैं। मंगल राहु या मंगल केतु भी जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में बैठ जाएं तो वो भी अनिष्ट का कारण बनते हैं। यदि अष्टम भाव में ऐसे ग्रहों की युति हो तो मनुष्य को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कुछ घटनाएं घटित होती हैं जो कि एकाएक किसी की हत्या हो जाना अथवा कोई अपराध घटित हो जाना या आत्महत्या जैसी घटनाएं घटित हो जाना अथवा हथियार से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, इन सभी घटनाओं के विषय में अष्टम भाव से विचार किया जाता है। ये अष्टम भाव किसी न किसी रूप में मनुष्य के मृत्यु को भी लगभग इंगित करता है, यानी एक अनुमान लगता है कि मनुष्य की मृत्यु किस रोग अथवा किस कारण से हो सकती है। चंद्रमा के अष्टम स्थान पर रहने से जैसे जल का भय होता है या जलीय क्षेत्रों से मनुष्य भयभीत होता है, इसलिए उसे जलीय क्षेत्रों का परिहार करने की सलाह दी जाती है। मंगल चूंकि अस्त्र शस्त्र के कारक ग्रह भी हैं, इसलिए मंगल के इस 8वें स्थान पर बैठने से मनुष्य को अस्त्र शस्त्र का भय यानी हथियारों से भय भी होता है। बृहस्पति के साथ यदि कोई ग्रह यहां पर नीच का होकर बैठ जाए तो भयंकर रोगों की संभावना भी दिखलाई देती है। 2 या 2 से ज्यादा ग्रह यदि इस 8वें स्थान पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ परेशानियां और कुछ कष्टों का सामना करना पड़ता है। 12 भाव में सबसे अशुभ स्थान ये अष्टम भाव है।
अष्टम भाव कुंडली में यदि प्रभावित है और छठवां स्थान जिसे हम रोग का कहते हैं ये भी यदि जन्म पत्रिका में प्रभावित है तो फिर ऐसे जातक को निश्चित रूप से किसी रोग का सामना करना पड़ सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी भी जन्म पत्रिका का निर्माण करना तो हमारे हाथ में नहीं होता है। ये ग्रह नक्षत्र ईश्वरीय प्रदत्त होते हैं और आपके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म की जन्म पत्रिका का निर्धारण होता है। और यदि हम ये देखें कि हमको अष्टम भाव में कुछ ग्रहों की उपस्थिति दिखलाई देती है तो मैं अपने दर्शकों को यह भी बतलाना चाहूंगा कि 8वें स्थान पर यदि ग्रहों की उपस्थिति है तो उन ग्रहों का अवलोकन करके आप उनका उपाय जरूर कर लें जिससे 8वें स्थान के उन प्रतिकूल ग्रहों का प्रतिकूल परिणाम आपको कम से कम प्राप्त हो सके। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से देते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधी बात कर सकते हैं और हम ज्योतिष विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं को आप तक पहुंचाने की पूरी चेष्टा करेंगे। अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।